वेलकम टू बी डिजिटल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे LIC HFL के बारे में। यदि आपने LIC HFL से लोन रखा है और आप चाहते हैं घर बैठे आपका EMI कम हो जाए या टेन्योर कम हो जाए, तो उसके लिए आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप वो सारा प्रोसेस घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप से कर सकते हो। उसके लिए आपको वन टाइम कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे। उस प्रोसेस को करने के बाद आपको 1 महीने के अंदर आपकी EMI या टेन्योर कम हो जाएगी। तो चलते हैं गूगल क्रोम की ओर। आपको गूगल क्रोम में टाइप करना है LIC HFL और कुछ इस तरीके का LIC HFL के साइट में आप पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आप कस्टमर पोर्टल जो ऑप्शन है इस पर आपको टैप करना होगा। इस काम को आप मोबाइल में भी कर सकते हैं। फिर आपको लॉगिन ऑप्शन पर टैप करना होगा। लॉगिन करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक होगा लॉगिन विद लोन नंबर, यहाँ पे आपको लोन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डाल के सिक्योरिटी कोड डाल देना है। फिर एक OTP आएगा, उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, यदि आपने यूज़र नेम बना रखा है तो आपको यहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड डाल के लॉगिन करना है। यदि आप यूज़र नेम और पासवर्ड आपको नहीं पता है तो यहाँ पे ऑप्शन है फॉरगेट यूज़र नेम। ये फॉरगेट यूज़र नेम करके आप यूज़र नेम प्राप्त कर सकते हैं और फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड भी प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने दिखेगा। मेनली हम इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कम कर सकते हो। यदि होम लोन आपने लिया है तो आप घर बैठे ही अपना ब्याज दर जो है कम कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो इसके लिए आपको ऊपर जो टैब दिख रहा है उसको चेंज ROE एक ऑप्शन है, उसमें आपको टैप करना होगा। और टैप करने के बाद कुछ कंडीशन है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें बेसिक जानकारी मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे जब आप इस फॉर्म को भरेंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपको 3 से 5 दिन के अंतर्गत ये साइट जो है उसको रीचेक करेगा और फिर अपडेट करेगा और नेक्स्ट महीने से जो है आपकी EMI या फिर आपके जो लोन का जो टाइम होगा वो घट जाएगा। आपको यहाँ पूरा उस चीज़ को दिखाई देगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, ये सारा जो प्रोसेस है ये आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे यदि 700 से ऊपर आपका सिविल स्कोर है तो 7.25 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा और 600 से 690 के बीच में है तो 7.75 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा होम लोन का। और यदि 600 से कम है आपका सिविल स्कोर तो 8% हो जाएगा। यदि आप सिविल स्कोर अपना जानना चाहते हैं तो मैं प्ले लिस्ट में इसका भी वीडियो दे दूंगा, आप फ्री में सिविल स्कोर भी अपना जान सकते हैं। और इस प्रोसेस को करने के लिए वन टाइम आपको 5000 प्लस 18% GST आपको पेमेंट करना होगा। इस पेमेंट के करने से एक बार आपका 5900 रुपये लगभग पेमेंट होगा, लेकिन आप देखेंगे कि या तो आपके 3 या 4 साल कम हो जाएंगे पूरे होम लोन में, या फिर आपका जो ब्याज दर है ब्याज दर तो कम होगा ही होगा और उसके साथ साथ वर्ष कम हो जाएंगे। EMI जहाँ तक है मैं जानता हूँ कि EMI आपकी सेम ही रहेगी, लेकिन जो वर्ष है जैसे आपने यदि 20 साल के लिए लोन लिया होगा तो हो सकता है कि आपका जो लोन का टाइम हो वो 17 साल हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। उसके बाद आप यहाँ पे बता रखा है कि आपको जो पेमेंट करने के 1 महीने बाद आपका जो नेक्स्ट EMI होगा उस समय ये साइट जो है अपडेट हो जाएगा। और इस तरीके का आप यहाँ नीचे PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद एक चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स में आपको क्लिक करना होगा, फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे आपको प्रॉपर्टी ग्रुप यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने LIC HFL से 2 या 3 लोन रखा है तो आपको जिस भी लोन का आपको सेलेक्ट करना है या इसका EMI कम करना है या बस कम करना है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिटर्न स्टेटस आपको N दिखा रहा है, नो दिखा रहा है। जब आप इसको कर लेंगे तो यहाँ यस दिखाएगा 3 से 5 दिन के बाद। फिर आपको यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। LIC HFL फिर आपको यहाँ बताएगा कि इसके लिए आपको 5000 प्लस 18% GST आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका लोन नंबर, प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट रेट आपका, जैसे इसमें आप देख सकते हैं 8.95 अभी इंटरेस्ट रेट इनका चल रहा है। तो ये 8.95 यदि आपका सिविल स्कोर 700 से ऊपर हुआ तो 7.75 के आसपास आ जाएगा। यहाँ पे आप EMI देख सकते हैं 20,748 है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ देखा जा सकता है। और यहाँ पे आपको सिविल बेस्ड रेट्स, यहाँ रेट्स लिखा है, तो जो भी आपकी सिविल बेस्ड रेट के आधार पर आपका जो है EMI इस आपका जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक सेलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले जो दिख रहा है EMI चेंज अगेंस्ट लोन का नंबर, लोन नंबर अकाउंट दिख रहा है। इंटरेस्ट इफेक्टेड डेट 10 नवंबर 2021 से ये इंटरेस्ट अफेक्टेड हो जाएगा आपका। इंटरेस्ट रेट आपका यहाँ पे 8 दिखाएगा। ये एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, सबके लिए 8 दिखाएगा। जब आपका ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा 7 से 8 दिन के अंदर, उसके बाद जो आपका सिविल स्कोर होगा उसके आधार पर आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे दिखाएगा। तो मेरे टाइम में यहाँ 7.75 दिखाया था, तो यहाँ पे लगभग 7.75 के आसपास आपका हो जाएगा। रिवाइज्ड EMI आपकी 20,748 यहाँ दिखा रहा है। EMI पे कोई चेंज नहीं होगा, जैसे आप EMI दे रहे थे उतना ही आपको देना पड़ेगा। लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट यहाँ पे देख लीजिए 10 फरवरी 2037 है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए लास्ट इंस्टॉलमेंट डेट है 10 मार्च 2039। और यदि आप पेमेंट करते हैं 5,900 रुपये
अपना इंटरेस्ट रेट घटाने के लिए, तो आपको सीधे सीधे 2 से 2.5 साल का यहाँ फ़ायदा हो रहा है। आपका लोन 2.5 साल पहले ही चुकाया जा सकता है। और आपको टोटल पेबल इंटरेस्ट यहाँ पे एक ये 16,15,506 रुपये दिखा रहा है। रिड्यूशन इन ओवर इंटरेस्ट, आपको यहाँ पे वो इंटरेस्ट दिखाई देगा जो आपको फ़ायदा होगा। देखो यहाँ पे इनको फ़ायदा हो रहा है 5,27,372 रुपये का इनको फ़ायदा हो रहा है, 5,27,372, और आपको पेमेंट कितना करना पड़ रहा है, 5,900 रुपये मात्र। तो एक तरीके से ये फ़ायदे का ही सौदा है। यदि आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो गए कि आपको करने में फ़ायदा है तो आपको पेमेंट करना उचित है। और पेमेंट करने के लिए आप पे ग्रुप 1 में क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद ये आपको पेमेंट डैशबोर्ड पर ले जाएगा। पेमेंट आप कई तरीके से कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड यदि रुपए का है तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, यूपीआई से कर सकते हैं। अदरवाइज डेबिट कार्ड यदि आपका वीज़ा या मास्टर कार्ड का है तो आपका थोड़ा बहुत चार्ज भी लग सकता है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि सेंड मैसेज टू रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यदि आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव चाहिए तो आपको यहाँ यस करना होगा। और यहाँ पे आपको यदि ईमेल आईडी दे रखा होगा तो आपको ईमेल आईडी यहाँ से हो जाएगा। और सेंड मैसेज टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी चाहिए तो आपको यहाँ भी यस कर देना होगा, आपका मोबाइल नंबर भी यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आपको आई एक्सेप्ट एंड टर्म्स एंड कंडीशन में नीचे चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करना होगा, फिर प्रोसीड टू पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और ईमेल आईडी टाइप करना होगा, जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर आपने LIC एक्सेसिबल को दे रखा होगा। फिर आपको कंटिन्यू टू पे ऑप्शन में टैप करना होगा। फिर आपके सामने पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, डेबिट कार्ड, बैंक और यूपीआई। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और मैं यहाँ पे यूपीआई सेलेक्ट कर रहा हूँ। और यूपीआई यदि आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ यूपीआई का एड्रेस यहाँ डालना पड़ेगा, चाहे गूगल पे हो या फ़ोन पे हो, उसका एक यूपीआई एड्रेस होता है। जैसे यहाँ पे नीचे दे भी रखा है, आप अपना यूपीआई यहाँ का एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, फिर पे नाउ ऑप्शन पे टैप करेंगे। उसके बाद आपको पर्टिकुलर यूपीआई ऐप को खोलना पड़ेगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, फिर वहाँ से आपको पेमेंट करके इस पेज को मिनिमाइज़ करना पड़ेगा, तब वो पेमेंट सक्सेस हो पाएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के रख सकते हैं, या फिर डाउनलोड रिसिप्ट का ऑप्शन है, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। फिर आपको गो बैक टू कंप्लीट द प्रोसेस में टैप करना होगा। फिर आप इस तरीके के पेज में आ जाएंगे जहाँ आप स्टार्टिंग में गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस पेड सक्सेसफुली लिखा है, पेंडिंग फॉर सबमिशन, अर्थात अभी फॉर्म सबमिट करना बाकी रह गया है। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है लेफ्ट हैंड साइड में। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक सबमिट ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको सबमिट कर देंगे। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन का फॉर्म आएगा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसको। इसमें लिखा है कि आपने 19 सितंबर को लोन नंबर इतने में आपने जो पैसा जमा किया है उसके बारे में कुछ डिटेल वाली जानकारी दे रखी है, इसको आपको पढ़ लेना है। फिर एक चेकबॉक्स दे रखा है, एक कंडीशन है, उसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे डेट है और प्लेस है, तो यहाँ पे आपको प्लेस टाइप कर देना है, जिस भी प्लेस से आप भर रहे हैं आपको उसमें टाइप कर देना है। और फिर लेफ्ट हैंड साइड में नेम, आपको जिस नाम से आपका लोन है वो नाम यहाँ पे एक ही बार टाइप कर देना है, आप चाहते तो 2 बार भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने सबमिट रिक्वेस्ट का एक मैसेज आ जाएगा, यहाँ लिखा है योर रिक्वेस्ट फॉर रीराइटिंग डेटेड 19 सितंबर 2021 सक्सेसफुली सबमिटेड, अर्थात हमने जो फॉर्म सबमिट किया है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट खींच के भी रख सकते हैं और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यदि आप इस पेज को डाउनलोड करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन है, यहाँ पे आप प्रिंट भी कर सकते हैं, या आप मोबाइल में कर रहे हैं तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके का एक सेव एज PDF के नाम से एक फोल्डर आ जाएगा। आपको यहाँ राइट हैंड साइड में PDF का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद ये आपके जो डाउनलोड सेक्शन में ये सेव हो जाएगा। आपको यहाँ नीचे सेव करना होगा, तो ये जो फाइल है वो आपके उसमें सेव हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप पहली बार बी डिजिटल चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम इससे रिलेटेड तरह तरह के वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके फ्यूचर में भी काम आएंगे। तो आप बात करते हैं, जैसे आपको यदि सेटिस्फाइड होना है कि आपने प्रोसेस पूरा कर लिया है नहीं किया है, तो आपको चेंज ROI ऑप्शन पर दोबारा से टैप करना होगा, और फिर आपके साथ कुछ इस तरह का पेज जो जैसे पहले खुला था वैसे ही आ जाएगा। आपको यहाँ चेकबॉक्स में चेक करके यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन में क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप यहाँ राइट हैंड साइड में देख सकते हैं, यहाँ सबमिटेड ऑप्शन है, अर्थात आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। यदि आप प्रिंट करना भूल गए या प्रिंट ऑप्शन आप नहीं कर पाए, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पे ड्यूज़ ऑनलाइन, आपको पे ड्यूज़ ऑनलाइन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ EMI सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करना है यहाँ पे लोन नंबर, और आपको गेट हिस्ट्री पे आपको टैप करना है। गेट हिस्ट्री पे टैप करके आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन जो हमने 2 बार यहाँ कोशिश किया था, तो यहाँ स्टेटस एक बार सक्सेस दिखा रहा है, एक बार फेल दिखा रहा है। तो जो सक्सेस हो चुका है उसके सामने यहाँ रिसीप्ट है, यहाँ रिसीप्ट में क्लिक करके आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन का रिसीप्ट दोबारा से आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं अगले एक ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।